बाज़ औक़ात इंसान को इल्म की नावाकफियत की वजह से, इल्म की कमी की वजह से इंसान बदगुमानी और शक में मुब्तला हो जाता है। इल्म की कमी की वजह से, नावाकफियत की वजह से। आप नहीं सोच सकते कि इंसान जब ढल जाता है और औलाद जवान हो जाती है, अपने गम भूल जाता है। उसे औलाद के नसीब के लिए, औलाद के मुकद्दर के लिए, औलाद के बख्त के लिए, औलाद की इज्जत के लिए, औलाद के वकार के लिए जिंदगी चाहिए, जिंदगी चाहिए। फिर वो अपने आप को भूल जाता है। तो उसकी जान है या नहीं है, उसका लुकमा है या नहीं है, उसकी जिंदगी है या नहीं है, अब उसे औलाद के लिए कुछ चाहिए। जिंदगी में सब कुछ दे सकते हैं आप अपने आप को, सब कुछ दे जाते हैं। लोग कोठियां देते हैं, लोग बंगले देते हैं, मुरब्बे जमीनें देते हैं, माल दौलत देते हैं, औलाद को देते हैं। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो देना कोई जुर्म तो नहीं है। डिग्रियां देते हैं, सब कुछ देते हैं, नौकर भी देते हैं, गुलाम भी देते हैं, गाय भी देते हैं, भैंस भी देते हैं, जहेज में औलाद को ऊंट भी देते हैं। मुझे दुनिया में कोई एक ऐसा बंदा बता दे जिसने औलाद को बख्त और नसीब और मुकद्दर भी साथ दिया हो। एक साहब मुझे मिले, मुझसे कहने लगे कि मैंने अपनी बेटी को दुपट्टा भर के जेवर दिया। दुपट्टे को यूं किया और उसमें जेवर डालता गया, ऐसे उठा के डालता गया। लोग हैरान। जेवर दिया। उस दौर में गाड़ी दी, जब गाड़ी 21,500 रुपए की आई, इतनी 21,500 रुपए की गाड़ी आई, गाड़ी दी, बंगला दिया, माल दिया, नेमतें दी, ना मालूम क्या कुछ दिया। लेकिन आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी हड्डियां खत्म हो गई हैं। अपनी आंखों से देखा हूं कि बेटी मुझसे ज्यादा बूढ़ी हो गई है। उसके शौहर के बेरोजगारी का गम और उसके घर में बेबरकती। आलम यह है कि मेरी बेटी के हाथ में कोई चूड़ी नहीं, कोई अंगूठी नहीं, सब जेवर बिक गया है, सब बंगले खत्म हो गए हैं, सब दौलत खत्म हो गई है, सब माल खत्म हो गया है, हर चीज लुट गई है। मुझसे कहने लगे कि आपके पास कोई ऐसी दुआ है जो मेरी बेटी का बख्त, नसीब और मुकद्दर जाग उठे। मैंने सब कुछ दे के देख लिया और अब औलाद जवान हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। बेटे कहते हैं अब्बा बहन को कब तक भरेगा? इसकी औलाद जवान हो गई है, बेटी की औलाद जवान हो गई है कि अब्बा बहन को कब तक भरेगा? अब हमारा हक है, अब हमारी औलाद जवान हो गई है और मैं औलाद से छुप छुप के बेटी को देता हूं। अब मेरे पास भी खत्म हो गया है। कोई ऐसा है कि मेरी बेटी का बख्त, नसीब और मुकद्दर जाग उठे। और मेरे दिल से उस वक्त आह निकली, ऐ काश ये 11 और 12 की दरमियानी रात में अगर 12 नफिल पढ़ लेता और जिंदगी का मामूल बना लेता। इसमें बख्त भी है, इसमें नसीब भी है, इसमें मुकद्दर भी है, इसमें कर्जों से निजात भी है, इसमें रिस्क में तरक्की भी है, इसमें दौलत में तरक्की भी है, इसमें बरकतों और रहमतों के आलीशान महलात और ताज है। 12 और 11 और 12 की दरमियानी रात जो आज रात है, इसमें 12 नफिल पढ़ लेता। 2 रकात नमाज नफिल, सूरत फातिहा के बाद कुल हु अल्लाह, 2-2 करके 12 नफिल पढ़ लेता। 6 दुगाने और 12 नफिल मुख्तसर से अगर पढ़ लेता तो आज बेटी के साथ नहीं होता। मुझे एक दौलतमंद आदमी ने एक बड़ी काम की बात कही, आपसे कहता भी हूं और पूछता भी हूं। कहा गरीब की बेटियां अक्सर बख्त वाली होती हैं और मालदार की बेटियां अक्सर रुल जाती हैं। और मुझसे कहने लगे पता है क्यों? गरीब सारी उम्र गुर्बत में देख के बेट अल्लाह बेटी जवान हो गई, मैं कहां से दूंगा, वो अल्लाह से दुआएं करता रहता है। और मालदार को पता है मेरे पास ये माल है, ये दौलत है, ये बख्त है, ये माल है, ये असबाब हैं, ये वसाइल हैं। उसकी नजर असबाब पे होती है और गरीब की नजर मुसब्बिबुल असबाब
اسباب अल्लाह पे होती है। अल्लाह कहता है ठीक है, मैं फिर तुझे भी करके दिखाऊंगा, उसे भी करके दिखाऊंगा, तुझे तेरी बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा, उसे बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा। अल्लाह वालों, सारी दुनिया की दौलतें, माल, चीजें औलाद को दे दें, जरूर दें, उनके लिए विरसा छोड़ के जाना हरज नहीं। बड़े बड़े सहाबा अहले बैत छोड़ कर गए हैं विरसे, अंबिया छोड़ कर गए हैं विरसे हलाल के, कोई हरज नहीं। पर कोई बख्त और नसीब और मुकद्दर का कोई किस्सा मुझे भी सुना दो। ये बख्त और नसीब कहां से मिलेगा? ये पेशानी पे अपनी बेटी और बेटे के बख्त और नसीब कहां से मिलेंगे? ये किस्सा मुझे भी सुना दो कोई, मुझे याद नहीं है। ये कहानी सच्ची मुझे भी सुना दें, मैं भूल गया हूं। ये कहां से मिलेगी ये चीज? याद रखिएगा, ये फर्शी दुनिया की कहानी नहीं है, ये सिर्फ अर्शी निजाम है। ये जिसके लिए फैसले हो जाएं, ये आज की रात फैसलों की रात है। ये आज की रात फैसलों की रात है। ये आज की घड़ी फैसलों की घड़ी है। सईद हैं, सादतमंद हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस रात की कदरदानी करते हैं, जो तस्बीह खाने के एक एक अमल को आंखों से चूमते हैं, बेकदरी, शक, वसवसे मुब्तला में नहीं होते, शक और वसवसों में मुब्तला नहीं होते, बेकदरी नहीं करते। आप कदर वाले हैं, आप अजमतों वाले हैं, आप वकार वाले हैं। रमजान की घड़ियों में अपना सारा घर बार बोल के यहां आए हैं। कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी सादत है जो आपको मिली है। आप सारे वो हैं जो कहते हैं कि हम औलाद के बख्त और नसीब के लिए, औलाद की मुकद्दर के लिए, अगर औलाद नहीं है तो हमें अल्लाह औलाद दे दे, उसके बख्त और नसीब बे औलादी को दूर करने के लिए। एक बुजुर्ग थे, वो सबको औलाद के बख्त और नसीब की दुआएं देते थे। उनमें से ऐसे भी थे कि उनके कहते थे हजरत हमें हमारी औलाद नहीं है, पर कहते जाओ तुम्हारी औलाद के बख्त और नसीब मुकद्दर अच्छे हों। कहते हजरत हमारी औलाद नहीं है, कहते जाओ तुम्हारी औलाद के बख्त और नसीब मुकद्दर अच्छे हों। किसी ने उन्हें समझाया, दुर्वेश की बात को सुनो समझो। वो कहते हैं औलाद, तुम कहते हैं औलाद नहीं है, वो कहते हैं तुम्हारी औलाद के बख्त नसीब मुकद्दर अच्छे हों। इसका मतलब है अल्लाह औलाद देगा तो उनके बख्त नसीब मुकद्दर अच्छे होंगे। ये औलाद मिलने की दुआ भी है, औलाद पाने की दुआ भी है। ये नफिल, हाँ मैं हैरान हूं, कुछ चंद सालों से बहुत से और हजरात ने भी इन नफिल के बारे में बताना शुरू किया। चंद सालों से, 4-5 सालों से शायद मेरे ख्याल में सारी दुनिया का जो है वो तस्बीह खाने की तरतीब पे चल पड़ी। खुशी होती है, खुशी होती है, चल पड़े, अच्छी बात है। क्यों? कि अल्लाह की मखलूक को हमारी जात से नफा हो जाए, अल्लाह की मखलूक को हमारी जात से फायदा हो जाए, और अल्लाह की मखलूक का फैज आम हो, तस्बीह खाने का फैज आम हो जाए, खुशी की बात है। कितने आसान नफिल हैं। 2 नफिल पढ़े, सूरत फातिहा के साथ कुल वल्लाह मिला ले, फिर सलाम फेर लिए, फिर 2 नफिल और पढ़ लिए, फिर 2 नफिल और पढ़ लिए। 12 रकात नमाज नफिल, खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी, दर्द और गम के साथ पढ़ लिया। और अल्लाह देख रहा है कि इसका जज्बा क्या है, ये रमजान की घड़ियों में मुझसे चाहता क्या है और मांगता क्या है, और ये रमजान की घड़ियों में मेरे साथ इसका मामला क्या है। मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। अपनी और अपनी नस्लों के लिए, अपनी और अपनी नस्लों के लिए हज़रत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को थपकी देते थे और बाजों का सर पे हाथ रखते थे और कहते थे, बच्चे, ए शबाब, ए जवान, ए बच्चे, रब तेरी नस्लों को तवंगरी अता फरमाए। और तवंगरी से मुराद रूहानियत की तवंगरी, रूह की मालदारी, रूह की दुनिया और रूह की मालदारी, और दुनिया की दुनिया और दुनिया की मालदारी। दुआ फरमाते थे, बच्चों को भी दुआ फरमाते थे। और उस दुआ का फायदा ये होता था, उस दुआ का फायदा ये होता था, कोई बच्चा बड़ा होके शादी के बाद बे औलाद नहीं रहता था, और फिर औलाद भी होती थी, और उस औलाद में तवंगरी भी आती थी, बख्त और नसीब और मुकद्दर भी जाग उठते थे, जाग उठते थे।
ये नफिल साल के बाद आते हैं, रमजान की घड़ियों में आते हैं। आप सारा साल इंतजार करते हैं, आप सारा साल इंतजार करते हैं। हफ्ता के बेशुमार लोगों से मैंने ये बात सुनी, बेशुमार लोगों से मैंने ये बात सुनी कि कहा कि बेटी और बेटे की शादी, कहा कोई मसला नहीं, बस रमजान आने दो। रमजान और रमजान की 11 और 12 की दरमियानी रात पे बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे, तस्बीह करेंगे, नफल पढ़ेंगे और अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह गैब से असबाब मुहैया कर देगा, अल्लाह गैब से असबाब अता कर देगा। कोई परेशान ना हो, कोई परेशान ना हो। यहां तक कि अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया करता है, ऐसे असबाब बनाता है जहां जिंदगियां मायूस हो गई हों, जहां हालात खत्म हो गए हों, अल्लाह वहीं से राहें निकालता है, अल्लाह वहीं से रास्ते निकालता है, अल्लाह वहीं से मंजिलें दिखाता है और जिंदगी में इज्जत और उरूज और शान और शौकत अता फरमाता है। आप नहीं सोच सकते इन नवाफिल की कीमत क्या है, इन नवाफिल की कदर क्या है, इन नवाफिल का वकार और मकाम क्या है। ये जिन्होंने पाया है ना, उनसे पूछें, वो खुश होके बताते हैं, वो सरशार होके बताते हैं, वो अल्लाह की नेमतों की कदरदानी को सामने रख के बताते हैं। हाँ, हम मायूस थे, हमारी जेब में कुछ नहीं था, कोई वसाइल असबाब नहीं थे। अल्लाह का निजाम देखें, 11 और 12 की नफिल पढ़े, रब ने हमें ये दिया और ये अता किया, ये अता किया। उनसे पूछें, है कोई बताने वाला? उनसे पूछें कि हमें ये अल्लाह ने अता किया। कौन बताने वाला है जिसको 11 और 12 की दरमियानी नफिल में रब ने अता किया? जी, दो नफिल पढ़े 2 साल पहले, शादी भी हो गई और रिज़्क़ का बेहतरीन अल्लाह ने वसीला बना दिया। दास्तानें हैं इस जिंदगी में फैली हुई, बैठ जाएं अभी, दास्तानें अभी जिंदगी में फैली हुई। कोई शख्स आज तक मायूस नहीं हुआ, मायूस नहीं गया। जिंदगी में हर शख्स को कामयाबी मिली है। यकीन हो, दर्द हो, दिहान हो और अंदर एक कुढ़न हो और अंदर दिल सोजी हो कि अल्लाह तू करीम है, तेरे खजाने में कमी नहीं। और याद रखिएगा, अगर औलाद की शादी हो गई है, कभी ना गलत फहमी में मुब्तला हो कि मेरी औलाद की शादी हो गई है। अगली नस्लों के लिए अल्लाह से वारिस मनवा लें, अगली नस्लों के लिए अल्लाह से आगे खजाने खुलवा लें और अगली नस्लों के लिए अल्लाह के खजानों से दरवाजे खुलवा लें। अगली नस्लों के लिए, आइंदा नस्लों के लिए अल्लाह से खुलवाने खजानों के दरवाजे। आइंदा नस्लों के लिए जब दरवाजे खुलवा लेंगे, अल्लाह करीम है, अब मिट जाएं, खत्म हो जाएं, रब तो बाकी है ना, और रब के फैसले बाकी हैं, रब का निजाम बाकी है। और अल्लाह फिर ऐसे करके दिखाता है, अल्लाह ऐसे करके दिखाता है। अल्लाह नस्लों को पाल के दिखाता है, खिला के दिखाता है, वकार, इज्जत, शान और शौकत दे के दिखाता है। अल्लाह ऐसे करके दिखाता है, आप नहीं गुमान कर सकते। आज की रात में एक एक सजदा फरमाए, जो सजदा देता है रमजान में, एक तरावी का सजदा है, उस पे अल्लाह पाक उसको 70,000 दर्जे बुलंद करते हैं। एक रिवायत, दूसरी रिवायत में एक जन्नत में घर अता करते हैं, जिस घर के अंदर 70,000 दरवाजे होते हैं, हर घर में 70,000 फरिश्ते होते हैं और हर कमरे होते हैं 70,000, उसमें खाने और नेमतें। लंबी रिवायत है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, जन्नत मिलती है, नेमतें मिलती हैं इन रातों में एक सजदे से। और आप 12 रकात नमाज नफिल में कितने सजदे लेंगे? 24 सजदे। आप सोचे तो सही, मिलेगा क्या? सोचे तो सही, पाएंगे क्या? और अता कितना होगा और मिलेगा कितना, आप गुमान नहीं कर सकते। इन नवाफिल को ध्यान से पढ़ें, इन नवाफिल को एतमाद से पढ़ें। आपकी शादियां हो गई हैं, अपनी नस्लों को विरसा दे के जाना, अपनी नस्लों को फकीर मंगता भिखारी न छोड़ के जाना, अपनी नस्लों को मंगता और साइल और दर दर का
ना 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 ना, उस करीम के हवाले करके जाना जो कफील भी है, वकील भी है, जो हाफिज भी है, हफीज भी है, जो नासिर भी है, नसीर भी है। वो संभालेगा, फिर वो हिफाजत करेगा और वो करके दिखाएगा। वो अपनी अताओं और बरकतों के दरवाजे खोल के दिखाएगा और कहेगा मैं ऐसे करके दिखाता हूं। तू मांग के गया था आज से 5 नस्लें पहले, 7 नस्लें पहले, नस्लों के लिए मांग के गया था। मैं नस्लों को ऐसे पालता हूं। बस एक काम कर, 11 और 12 के दरमियान में 12 रकात नमाज नफल जिंदगी भर ना छोड़। फैसला कर ले, या अल्लाह मैं जब तक जिंदा हूं इन औकात में खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी और दर्द वाले नफल नहीं छोड़ूंगा। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे हमारे घर में बेटियां बहुत हैं, बहन भाई 4-5 हैं, बेटियां बहुत हैं, इनके लिए दुआ फरमा दें। मैंने कहा बेटियों के लिए दुआ अगर कराना चाहता है, हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद पढ़ लिया कर दुआ। पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और 11 और 12 के दरमियान के 12 नफल कभी ना छोड़ना, ये अत्तहियात में ना छोड़ना दुआ, और ये 12 रकत कभी ना छोड़ना। तेरी बेटियां, बेटियों की बेटियां, उनके बेटे और नस्लें, अल्लाह उनको आबाद करेगा, शाद करेगा, बामुराद करेगा, बख्त बुलंद करेगा, रिस्क वसी करेगा और पेशानी के ऊपर अल्लाह शान और शौकत लिख देगा। सारी दुनिया की दौलत दे दी, नस्लों को तवंगर ना देखा, आंखें ठंडी ना हुई। कुर्रत आयुनिम, अल्लाह मेरी नस्लों को मेरे लिए आंखों की ठंडक बना दे। क्या ख्याल है उनके नसीब और मुकद्दर अच्छे ना हुए, उनके बख्त बुलंद ना हुए, वो दर दर की ठोकरें खाएं। माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी उस वक्त होंगी जब उनकी औलाद के पास बख्त होगा। कहो, कहते जाओ आमीन। बरकत होगी, दौलत होगी, कामिल ईमान होगा, कामिल इखलास होगा, कामिल अखलाक होगा, कामिल आफियत होगी, नसीब होंगे, मुकद्दर होगी, चमकती पेशानी होगी, दमकता दिल होगा, इज्जत वकार शान और शौकत होगी, सर बुलंदी होगी और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी। वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा होगी। अल्लाह करके दिखाता है, अल्लाह अपने खजानों में दे के दिखाता है। हाँ, ये आज के रात का खास अमल है, ये आज की रात का खास अमल है। इस अमल में कभी कोताही ना कीजिएगा, इस अमल को जिंदगी भर अपना साथी बनाएं। अभी अय्याम 20 के रोजे आ रहे हैं, 13, 14 और 15 नफिल रोजे रख के सारी रात सूरत फातिहा पढ़नी है, नंगे सर, नंगे आसमान के नीचे। लेकिन औरतें नंगे सर न हो, और अगर नंगा आसमान नहीं मिलता तो ऐसी भी पढ़ सकते हैं। खाना पीने को दिल चाहे खा लें, हाजत है तो कर लें, बावजू पढ़ें सारी रात। 3 रातें हैं, रोजा तो वैसे ही होगा, रात तो आधी वैसे ही गुजर जाती है और आधी से पहले वैसे ही उठ जाते हैं सेहरी के लिए। 2-4 घंटे होते हैं। अगर सूरत फातिहा पढ़ लें, मैंने अय्याम 20 की सूरत फातिहा पढ़ने वालों को, मैंने अय्याम 20 के रोजे, ये नफली रोजे होते हैं, ये तो फर्ज रोजे हैं। सारी कायनात नफली रोजे रखे, आदम से लेकर आखिरी दम कयामत तक एक फर्ज रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये फर्ज रोजे हैं। जो फर्ज रोजे रख के रात को फातिहा पढ़ेगा, उसकी नस्लों में अल्लाह क्या तमंगरी देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे पास वाकयात है, मैंने कई दफा बताए हैं, बस सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं, ख्याल कीजिएगा। 13, 14 और ये 15 आ रही है, और 13, 14 और 15 में नफली रोजे तो आप रखते होंगे। अब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखें। जब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखेंगे, कमाल है। और फिर आप नफली एतकाफ में हैं, ईद तक एतकाफ का तय किया हुआ है,
आपकी तो पढ़ना ही और है। जो तस्बीह खाने से बाहर वाले हैं वो भी पढ़ें, उन्हें भी कमाल मिलेगा, उन्हें भी वही बरकत मिलेगी, उन्हें भी दुनिया आखिरत की खैरें और बरकतें दुनिया के जिस कोने में हैं। लेकिन जो तस्बीह खाने में क़याम कर रहे हैं उनके कहने ही क्या कि उनको कितनी रहमतें और कितनी बरकतें और कितनी खैरें मिलेंगी और कितनी अताएं मिलेंगी। एक तो ये नफिल है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आज के रात में ये तोहफा है। हमारी रूहानियत और अमलियात की किताबों में यहां तक है ये अमल करना है तो मुंह में मिश्री रख के करना है, लेकिन चूंकि हम नफिल पढ़ते हुए मुंह में मिश्री नहीं रख सकते हैं, वो वजीफा करते हुए है, तो अगर पताशे पिएंगे तो मुंह में कुछ तो मिठास बाकी होगा। तसल्ली से पी के फिर नफिल पढ़ें। ये पताशे बहुत नेमत हैं, मैंने इसको स्पेशल दम किया है और इनको दम किया है और आपको ये हदिया है और ये तोहफा है। और एक अमल देता हूं आज पताशों पे, एक अमल भी देता हूं पताशों में। अगर होवल शाफी होवल काफी होवल माफी, क्या? हाँ, होवल काफी, अगर ये पीते जाएं, होवल शाफी होवल काफी होवल, पढ़ते हुए पीते जाएं, बातें भी करें, हंस मजाक भी करें, क्या हर्ज है, पर पीते जाएं और तसव्वुर करें अल्लाह फला बीमारी, मेरे फला अजीज की फला बीमारी, मेरे फला मोहसिन की फला बीमारी, अल्लाह फला तकलीफ, अल्लाह बे औलादी, अल्लाह मुश्किल, अल्लाह परेशानी, अल्लाह फला रोग है, तू करीम है, आज की रात में ये नेमतें दी हैं, तो ये नेमतें जब दी हैं ऐ अल्लाह ये मुरादे भी अता फरमा। हाँ, ये मुरादे भी अता फरमा। अगर ये पढ़ते हुए पताशों पे ये पढ़ते हुए आप पिएंगे, जितनी दफा पढ़ लें तो एक दुगना अजर मिलेगा। पताशों के पीने का अपना एक जायका है, अपना जायका है। तो पताशे गए, पताशों का पीना गया। पहले तो दूध पताशे होते थे, दूध में पताशे डाल के उसका मीठा किया जाता था, और अमूमन मेहमान जो आते थे उनको पताशों वाला शरबत दिया जाता था। ऐसा नहीं दिया जाता था घुला हुआ होता था, पानी में ढाल के पीते थे। मेहमान बातें भी करता रहता था और पताशे भी पीता रहता था, बातें भी, और जी चाहता था तो और पानी डाल लेता था और पताशे भी पीता रहता था। ये भी अल्लाह पाक ने नेमत आपको अता की है। इस नेमत को भी इंशाअल्लाह ताला आप जाय नहीं करेंगे। इस नेमत को, एक नेमत और जो आज की दरमियानी रात में आपके लिए है, वो बहुत अजब नेमत है। वो एक आपको तोहफा देना चाह रहा हूं, एक तोहफा देना चाह रहा हूं। वो हाजात वाला नक्श है। 29 हुरूफ तहज्जी हैं, गौर से समझिएगा। सारा कुरान जो है ना, सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? अलिफ बा ता ये और या तक, ये सारा कुरान हुरूफ तहज्जी का सारा कुरान जो है अलिफ बा से मिलके बना है। सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है, सारा कुरान। ये नक्श है, नक्श है। ये नक्श जो है हाजत वाला, ये 70 औलिया कराम की तलाश है, 70 औलिया कराम की इजाजत है, और 70 औलिया कराम की ये तवज्जो है और उनके तजर्बात में है। हुरूफ तहज्जी का नक्श, अलिफ बा ता सा, ये हुरूफ तहज्जी का नक्श। और इसके साथ जो स्याही है वो पता है किस चीज की है? उसमें आब जमजम है 1, ज़ाफ़रान है 2, बारिश का पानी है, अर्क गुलाब है, और बहुत सी चीजें हैं। ये स्याही है, ये स्याही है। आपको कलम भी और स्याही भी कितने के मिली? सोचें तो सही। ये 100 रुपए का पेन भी मिलता है। डब्बी देखें कितने की है, ज़ाफ़रान कितने का है, अर्क गुलाब कितने का है। इतनी मजबूत बोतल डब्बी है, इसको 7वीं 10वीं मंजिल से नीचे फेंको तो नहीं टूटेगी। क्या पता कमाना मतलूब है या खिदमत मतलूब है, या अल्लाह के मामले हैं। मरने से पहले तो मुझ जैसा बंदा वैसे भी मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। ये नक्श बहुत ताकतवर है, बहुत जबरदस्त नक्श है। ये आपके पास नक्श है सारा, अलिफ का नक्श, अलिफ का नक्श। और याद रखना, जो अलिफ का नक्श हम लिखेंगे ना, अलिफ का नक्श, इसकी बैक साइड पे गैन का नक्श आएगा। देखिए जरा, है गैन आएगा ना।
अलिफ का नक्श होगा और इसकी पुश्त पे गैन का नक्श आएगा। अच्छा, जिंदगी में सब कुछ दे सकते हैं आप अपने आप को, सब कुछ दे जाते हैं। लोग कोठियां देते हैं, लोग बंगले देते हैं, मुरब्बे जमीनें देते हैं, माल दौलत देते हैं, औलाद को देते हैं। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो देना कोई जुर्म तो नहीं है। डिग्रियां देते हैं, सब कुछ देते हैं, नौकर भी देते हैं, गुलाम भी देते हैं, गाय भी देते हैं, भैंस भी देते हैं, जहेज में औलाद को ऊंट भी देते हैं। मुझे दुनिया में कोई एक ऐसा बंदा बता दे जिसने औलाद को बख्त और नसीब और मुकद्दर भी साथ दिया हो। एक साहब मुझे मिले, मुझसे कहने लगे कि मैंने अपनी बेटी को दुपट्टा भर के जेवर दिया। ये बट्टे को यूं किया और उसमें जेवर डालता गया, ऐसे उठा के डालता गया। लोग हैरान, जेवर दिया। उस दौर में गाड़ी दी, जब गाड़ी 21,500 रुपए की आई, इतनी 21,500 रुपए की गाड़ी आई, गाड़ी दी, बंगला दिया, माल दिया, नेमतें दी, ना मालूम क्या कुछ दिया। लेकिन आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी हड्डियां खत्म हो गई हैं। अपनी आंखों से देखा हूं कि बेटी मुझसे ज्यादा बूढ़ी हो गई है। उसके शौहर के बेरोजगारी का गम और उसके घर में बेबरकती। आलम यह है कि मेरी बेटी के हाथ में कोई चूड़ी नहीं, कोई अंगूठी नहीं, सब जेवर बिक गया है, सब बंगले खत्म हो गए हैं, सब दौलत खत्म हो गई है, सब माल खत्म हो गया है, हर चीज लुट गई है। मुझसे कहने लगे कि आपके पास कोई ऐसी दुआ है जो मेरी बेटी का बख्त, नसीब और मुकद्दर जाग उठे। मैंने सब कुछ दे के देख लिया और अब औलाद जवान हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। बेटे कहते हैं अब्बा बहन को कब तक भरेगा? इसकी औलाद जवान हो गई है, बेटी की औलाद जवान हो गई है कि अब्बा बहन को कब तक भरेगा? अब हमारा हक है, अब हमारी औलाद जवान हो गई है और मैं औलाद से छुप छुप के बेटी को देता हूं। अब मेरे पास भी खत्म हो गया है। कोई ऐसा है कि मेरी बेटी का बख्त, नसीब और मुकद्दर जाग उठे। और मेरे दिल से उस वक्त आह निकली, ऐ काश ये 11 और 12 की दरमियानी रात में अगर 12 नफिल पढ़ लेता और जिंदगी का मामूल बना लेता। इसमें बख्त भी है, इसमें नसीब भी है, इसमें मुकद्दर भी है, इसमें कर्जों से निजात भी है, इसमें रिस्क में तरक्की भी है, इसमें दौलत में तरक्की भी है, इसमें बरकतों और रहमतों के आलीशान महलात और ताज है। 12 और 11 और 12 की दरमियानी रात जो आज रात है, इसमें 12 नफिल पढ़ लेता। 2 रकात नमाज नफिल, सूरत फातिहा के बाद कुल हु अल्लाह, 2-2 करके 12 नफिल पढ़ लेता। 6 दुगाने और 12 नफिल मुख्तसर से अगर पढ़ लेता तो आज बेटी के साथ नहीं होता। मुझे एक दौलतमंद आदमी ने एक बड़ी काम की बात कही, आपसे कहता भी हूं और पूछता भी हूं। कहा गरीब की बेटियां अक्सर बख्त वाली होती हैं और मालदार की बेटियां अक्सर रुल जाती हैं। और मुझसे कहने लगे पता है क्यों? गरीब सारी उम्र गुर्बत में देख के बेटा अल्लाह बेटी जवान हो गई, मैं कहां से दूंगा, वो अल्लाह से दुआएं करता रहता है। और मालदार को पता है मेरे पास ये माल है, ये दौलत है, ये बख्त है, ये माल है, ये असबाब हैं, ये वसाइल हैं। उसकी नजर असबाब पे होती है और गरीब की नजर मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह पे होती है। अल्लाह कहता है ठीक है, मैं फिर तुझे भी करके दिखाऊंगा, उसे भी करके दिखाऊंगा, तुझे तेरी बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा, उसे बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा। अल्लाह वालो, सारी दुनिया की दौलतें, माल, चीजें औलाद को दे दें, जरूर दें। उनके लिए विरसा छोड़ के जाना हरज नहीं। बड़े बड़े सहाबा अहले बैत छोड़ कर गए हैं विरसे, अंबिया छोड़ कर गए हैं विरसे हलाल के, कोई हरज नहीं। पर कोई बख्त और नसीब और मुकद्दर का कोई किस्सा मुझे भी सुना दो। ये बख्त और नसीब कहां से मिलेगा? ये पेशानी पे अपनी बेटी और बेटे के बख्त और नसीब कहां से मिलेंगे?
یہ قصہ مجھے بھی سنا دو کوئی، مجھے یاد نہیں ہے، یہ کہانی سچی مجھے بھی سنا دیں، میں بھول گیا ہوں۔ یہ کہاں سے ملے گی یہ چیز؟ یاد رکھیے گا، یہ فرشی دنیا کی کہانی نہیں ہے، یہ صرف عرشی نظام ہے۔ یہ جس کے لیے فیصلے ہو جائیں، یہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، یہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، یہ آج کی گھڑی فیصلوں کی گھڑی ہے۔ سعید ہیں، سعادت مند ہیں، خوش قسمت ہیں جو اس رات کی قدردانی کرتے ہیں، جو تسبیح خانے کے ایک ایک عمل کو آنکھوں سے چومتے ہیں، بے قدری، شک، وسوسے مبتلا میں نہیں ہوتے، شک اور وسوسوں میں مبتلا نہیں ہوتے، بے قدری نہیں کرتے۔ آپ قدر والے ہیں، آپ عظمتوں والے ہیں، آپ وقار والے ہیں۔ رمضان کی گھڑیوں میں اپنا سارا گھر بار بول کے یہاں آئے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی سعادت ہے جو آپ کو ملی ہے۔ آپ سارے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے، اولاد کی مقدر کے لیے، اگر اولاد نہیں ہے تو ہمیں اللہ اولاد دے دے، اس کے بخت اور نصیب بے اولادی کو دور کرنے کے لیے۔ ایک بزرگ تھے، وہ سب کو اولاد کے بخت اور نصیب کی دعائیں دیتے تھے۔ ان میں سے ایسے بھی تھے کہ ان کے کہتے تھے حضرت ہماری اولاد نہیں ہے، وہ کہتے جاؤ تمہاری اولاد کے بخت اور نصیب مقدر اچھے ہوں۔ کہتے حضرت ہماری اولاد نہیں ہے، کہتے جاؤ تمہاری اولاد کے بخت اور نصیب مقدر اچھے ہوں۔ کسی نے انہیں سمجھایا درویش کی بات کو سنو سمجھو، وہ کہتے ہیں اولاد، تم کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری اولاد کے بخت نصیب مقدر اچھے ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ اولاد دے گا تو ان کے بخت نصیب مقدر اچھے ہوں گے۔ یہ اولاد ملنے کی دعا بھی ہے، اولاد پانے کی دعا بھی ہے۔ یہ نفل، ہاں میں حیران ہوں، کچھ چند سالوں سے بہت سے اور حضرات نے بھی ان نفل کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ چند سالوں سے، 4-5 سالوں سے شاید میرے خیال میں ساری دنیا کا جو ہے وہ تسبیح خانے کی ترتیب پہ چل پڑی۔ خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، چل پڑے، اچھی بات ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے نفع ہو جائے، اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے فائدہ ہو جائے، اور اللہ کی مخلوق کا فیض عام ہو، تسبیح خانے کا فیض عام ہو جائے، خوشی کی بات ہے۔ کتنے آسان نفل ہیں، 2 نفل پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل ہو اللہ ملا لیں، پھر سلام پھیر لیے، پھر 2 نفل اور پڑھ لیے، پھر 2 نفل اور پڑھ لیے، 12 رکعت نماز نفل خشوع، دھیان، توجہ، لجاہ قلبی، درد اور غم کے ساتھ پڑھ لیا، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا جذبہ کیا ہے۔ یہ رمضان کی گھڑیوں میں مجھ سے چاہتا کیا ہے اور مانگتا کیا ہے، اور یہ رمضان کی گھڑیوں میں میرے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچوں کو تھپکی دیتے تھے، اور بعضوں کا سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے بچے، اے شباب، اے جوان، اے بچے، رب تیری نسلوں کو تونگری عطا فرمائے۔ اور تونگری سے مراد روحانیت کی تونگری، روح کی مالداری، روح کی دنیا اور روح کی مالداری، اور دنیا کی دنیا اور دنیا کی مالداری۔ دعا فرماتے تھے، بچوں کو بھی دعا فرماتے تھے، اور اس دعا کا فائدہ یہ ہوتا تھا، اس دعا کا فائدہ یہ ہوتا تھا، کوئی بچہ بڑا ہو کے شادی کے بعد بے اولاد نہیں رہتا تھا، اور پھر اولاد بھی ہوتی تھی، اور اس اولاد میں تونگری بھی آتی تھی، بخت اور نصیب اور مقدر بھی جاگ اٹھتے تھے، جاگ اٹھتے تھے۔ یہ نفل سال کے بعد آتے ہیں، رمضان کی گھڑیوں میں آتے ہیں۔ آپ سارا سال انتظار کرتے ہیں، آپ سارا سال انتظار کرتے ہیں۔ ہفتہ کے بے شمار لوگوں سے میں نے یہ بات سنی، بے شمار لوگوں سے میں نے یہ بات سنی کہ کہا کہ بیٹی اور بیٹے کی شادی، کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس رمضان آنے دو، رمضان، اور رمضان کی 11 اور 12 کی درمیانی رات پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، نفل پڑھیں گے، اور اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ غیب سے اسباب مہیا کر دے گا، اللہ غیب سے اسباب عطا کر دے گا۔ کوئی پریشان نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو۔
یہاں تک کہ اللہ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، ایسے اسباب بناتا ہے جہاں زندگیاں مایوس ہو گئی ہوں، جہاں حالات ختم ہو گئے ہوں، اللہ وہیں سے راہیں نکالتا ہے، اللہ وہیں سے راستے نکالتا ہے، اللہ وہیں سے منزلیں دکھاتا ہے اور زندگی میں عزت اور عروج اور شان و شوکت عطا فرماتا ہے۔ آپ نہیں سوچ سکتے ان نوافل کی قیمت کیا ہے، ان نوافل کی قدر کیا ہے، ان نوافل کا وقار اور مقام کیا ہے۔ یہ جنہوں نے پایا ہے نا، ان سے پوچھیں، وہ خوش ہو کے بتاتے ہیں، وہ سرشار ہو کے بتاتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں۔ ہاں ہم مایوس تھے، ہماری جیب میں کچھ نہیں تھا، کوئی وسائل اسباب نہیں تھے، اللہ کا نظام دیکھیں، 11 اور 12 کی نفل پڑھے، رب نے ہمیں یہ دیا اور یہ عطا کیا، یہ عطا کیا۔ ان سے پوچھیں، ہے کوئی بتانے والا؟ ان سے پوچھیں کہ ہمیں یہ اللہ نے عطا کیا۔ کون بتانے والا ہے جس کو 11 اور 12 کی درمیانی نفل میں رب نے عطا کیا؟ جی، دو نفل پڑھے 2 سال پہلے، شادی بھی ہو گئی اور رزق کا بہترین اللہ نے وسیلہ بنا دیا۔ داستانیں ہیں اس زندگی میں پھیلی ہوئی، بیٹھ جائیں ابھی، داستانیں ابھی زندگی میں پھیلی ہوئی۔ کوئی شخص آج تک مایوس نہیں ہوا، مایوس نہیں گیا، زندگی میں ہر شخص کو کامیابی ملی ہے۔ یقین ہو، درد ہو، دھیان ہو اور اندر ایک کڑھن ہو اور اندر دل سوزی ہو کہ اللہ تو کریم ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر اولاد کی شادی ہو گئی ہے، کبھی نہ غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ میری اولاد کی شادی ہو گئی ہے، اگلی نسلوں کے لیے اللہ سے وارث منوا لیں، اگلی نسلوں کے لیے اللہ سے آگے خزانے کھلوا لیں، اور اگلی نسلوں کے لیے اللہ کے خزانوں سے دروازے کھلوا لیں، اگلی نسلوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے اللہ سے کھلوانے خزانوں کے دروازے، آئندہ نسلوں کے لیے جب دروازے کھلوا لیں گے، اللہ کریم ہے۔ آپ مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، رب تو باقی ہے نا، اور رب کے فیصلے باقی ہیں، رب کا نظام باقی ہے، اور اللہ پھر ایسے کر کے دکھاتا ہے، اللہ ایسے کر کے دکھاتا ہے، اللہ نسلوں کو پال کے دکھاتا ہے، کھلا کے دکھاتا ہے، وقار، عزت، شان و شوکت دے کے دکھاتا ہے، اللہ ایسے کر کے دکھاتا ہے، آپ نہیں گمان کر سکتے۔ آج کی رات میں ایک سجدہ فرمائے، جو سجدہ دیتا ہے رمضان میں، ایک تراویح کا سجدہ ہے، اس پہ اللہ پاک اس کو 70,000 درجے بلند کرتے ہیں، ایک روایت۔ دوسری روایت میں ایک جنت میں گھر عطا کرتے ہیں، جس گھر کے اندر 70,000 دروازے ہوتے ہیں، ہر گھر میں 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور ہر کمرے ہوتے ہیں 70,000، اس میں کھانے اور نعمتیں۔ لمبی روایت ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، جنت ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں ان راتوں میں ایک سجدے سے۔ اور آپ 12 رکعت نماز نفل میں کتنے سجدے لیں گے؟ 24 سجدے۔ آپ سوچے تو صحیح، ملے گا کیا؟ سوچے تو صحیح، پائیں گے کیا؟ اور عطا کتنا ہوگا؟ اور ملے گا کتنا؟ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ان نوافل کو دھیان سے پڑھیں، ان نوافل کو اعتماد سے پڑھیں۔ آپ کی شادیاں ہو گئی ہیں، اپنی نسلوں کو ورثہ دے کے جانا، اپنی نسلوں کو فقیر منگتا بھکاری نہ چھوڑ کے جانا، اپنی نسلوں کو منگتا اور سائل اور در در کا نہ 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 نہ، اس کریم کے حوالے کر کے جانا جو کفیل بھی ہے، وکیل بھی ہے، جو حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے، جو ناصر بھی ہے، نصیر بھی ہے۔ وہ سنبھالے گا، پھر وہ حفاظت کرے گا، اور وہ کر کے دکھائے گا، وہ اپنی عطاؤں اور برکتوں کے دروازے کھول کے دکھائے گا، اور کہے گا میں ایسے کر کے دکھاتا ہوں۔ تم مانگ کے گیا تھا، آج سے 5 نسلیں پہلے، 7 نسلیں پہلے، نسلوں کے لیے مانگ کے گیا تھا، میں نسلوں کو ایسے پالتا ہوں۔ بس ایک کام کر، 11 اور 12 کی درمیان میں 12 رکعت نماز نفل زندگی بھر نہ چھوڑ۔ فیصلہ کر لے، یا اللہ میں جب تک زندہ ہوں ان اوقات میں خشوع
खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी और दर्द वाले नफल नहीं छोड़ूंगा। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे, हमारे घर में बेटियां बहुत हैं, बहन भाई 4-5 हैं, बेटियां बहुत हैं, इनके लिए दुआ फरमा दें। मैंने कहा बेटियों के लिए दुआ अगर कराना चाहता है, हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद पढ़ लिया कर दुआ। पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और 11 और 12 के दरमियान के 12 नफल कभी ना छोड़ना, ये अत्तहियात में ना छोड़ना दुआ, और ये 12 रकत कभी ना छोड़ना। तेरी बेटियां, बेटियों की बेटियां, उनके बेटे और नस्लें, अल्लाह उनको आबाद करेगा, शाद करेगा, बामुराद करेगा, बख्त बुलंद करेगा, रिस्क वसी करेगा, और पेशानी के ऊपर अल्लाह शान और शौकत लिख देगा। सारी दुनिया की दौलत दे दी, नस्लों को तवंगर ना देखा, आंखें ठंडी ना हुई। कुर्रत आयुनिम, अल्लाह मेरी नस्लों को मेरे लिए आंखों की ठंडक बना दे। क्या ख्याल है, उनके नसीब और मुकद्दर अच्छे ना हुए, उनके बख्त बुलंद ना हुए, वो दर दर की ठोकरें खाएं, माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी उस वक्त होंगी जब उनकी औलाद के पास बख्त होगा। कहो, कहते जाओ आमीन। बरकत होगी, दौलत होगी, कामिल ईमान होगा, कामिल इखलास होगा, कामिल अखलाक होगा, कामिल आफियत होगी, नसीब होंगे, मुकद्दर होगी, चमकती पेशानी होगी, दमकता दिल होगा, इज्जत वकार शान और शौकत होगी, सर बुलंदी होगी, और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा होगी। अल्लाह करके दिखाता है, अल्लाह अपने खजानों में दे के दिखाता है। हाँ, ये आज के रात का खास अमल है, ये आज की रात का खास अमल है। इस अमल में कभी कोताही ना कीजिएगा, इस अमल को जिंदगी भर अपना साथी बनाएं। अभी अय्याम 20 के रोजे आ रहे हैं, 13, 14 और 15 नफिल रोजे रख के सारी रात सूरत फातिहा पढ़नी है, नंगे सर, नंगे आसमान के नीचे। लेकिन औरतें नंगे सर न हो, और अगर नंगा आसमान नहीं मिलता तो ऐसी भी पढ़ सकते हैं। खाना पीने को दिल चाहे खा लें, हाजत है तो कर लें, बावजू पढ़ें सारी रात। 3 रातें हैं, रोजा तो वैसे ही होगा, रात तो आधी वैसे ही गुजर जाती है, और आधी से पहले वैसे ही उठ जाते हैं सेहरी के लिए, 2-4 घंटे होते हैं। अगर सूरत फातिहा पढ़ लें, मैंने अय्याम 20 की सूरत फातिहा पढ़ने वालों को, मैंने अय्याम 20 के रोजे, ये नफली रोजे होते हैं, ये तो फर्ज रोजे हैं। सारी कायनात नफली रोजे रखे, आदम से लेकर आखिरी दम कयामत तक एक फर्ज रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये फर्ज रोजे हैं। जो फर्ज रोजे रख के रात को फातिहा पढ़ेगा, उसकी नस्लों में अल्लाह क्या तमंगरी देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे पास वाकयात है, मैंने कई दफा बताए हैं, बस सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं, ख्याल कीजिएगा। 13, 14 और ये 15 आ रही है, और 13, 14 और 15 में नफली रोजे तो आप रखते होंगे। अब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखें। जब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखेंगे, कमाल है। और फिर आप नफली एतकाफ में हैं, ईद तक एतकाफ का तय किया हुआ है, आपकी तो पढ़ना ही और है। जो तस्बीह खाने से बाहर वाले हैं वो भी पढ़ें, उन्हें भी कमाल मिलेगा, उन्हें भी वही बरकत मिलेगी, उन्हें भी दुनिया आखिरत की खैरें और बरकतें दुनिया के जिस कोने में हैं। लेकिन जो तस्बीह खाने में कयाम कर रहे हैं, उनके कहने ही क्या कि उनको कितनी रहमतें और कितनी बरकतें और कितनी खैरें मिलेंगी और कितनी अताएं मिलेंगी। एक तो ये नफिल है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आज के रात में ये तोहफा है। हमारी रूहानियत और अमलियात की किताबों में यहां तक है, ये अमल करना है तो मुंह में मिस्री रख के करना है। लेकिन चूंकि हम नफिल पढ़ते हुए मुंह में मिस्री नहीं रख सकते हैं, वो वजीफा करते हुए है, तो
अगर पताशे पिएंगे तो मुंह में कुछ तो मिठास बाकी होगा। तसल्ली से पी के फिर नफिल पढ़ें। ये पताशे बहुत नेमत हैं, मैंने इसको स्पेशल दम किया है और इनको दम किया है और आपको ये हदिया है और ये तोहफा है। और एक अमल देता हूं आज, पताशों पे एक अमल भी देता हूं। पताशों में अगर होवल शाफी होवल काफी होवल माफी, क्या? हाँ, होवल काफी, अगर ये पीते जाएं, होवल शाफी होवल काफी होवल, पढ़ते हुए पीते जाएं, बातें भी करें, हंस मजाक भी करें, क्या हर्ज है, पर पीते जाएं और तसव्वुर करें अल्लाह फलां बीमारी, मेरे फलां अजीज की फलां बीमारी, मेरे फलां मोहसिन की फलां बीमारी, अल्लाह फलां तकलीफ, अल्लाह बे औलादी, अल्लाह मुश्किल, अल्लाह परेशानी, अल्लाह फलां रोग है, तू करीम है, आज की रात में ये नेमतें दी हैं, तो ये नेमतें जब दी हैं ऐ अल्लाह ये मुरादें भी अता फरमा। हाँ, ये मुरादें भी अता फरमा। अगर ये पढ़ते हुए पताशों पे ये पढ़ते हुए आप पिएंगे, जितनी दफा पढ़ लें तो एक दुगना अजर मिलेगा। पताशों के पीने का अपना एक जायका है, अपना जायका है। तो पताशे गए, पताशों का पीना गया। पहले तो दूध पताशे होते थे, दूध में पताशे डाल के उसका मीठा किया जाता था और अमूमन मेहमान जो आते थे उनको पताशों वाला शरबत दिया जाता था। ऐसा नहीं दिया जाता था घुला हुआ होता था, पानी में ढाल के पीते थे। मेहमान बातें भी करता रहता था और पताशे भी पीता रहता था, बातें भी, और जी चाहता था तो और पानी डाल लेता था और पताशे भी पीता रहता था। ये भी अल्लाह पाक ने नेमत आपको अता की है। इस नेमत को भी इंशाअल्लाह ताला आप जाय नहीं करेंगे। इस नेमत को, एक नेमत और जो आज की दरमियानी रात में आपके लिए है, वो बहुत अजब नेमत है। वो एक आपको तोहफा देना चाह रहा हूं, एक तोहफा देना चाह रहा हूं। वो हाजात वाला नक्श है। 29 हुरूफ तहज्जी हैं, गौर से समझिएगा। सारा कुरान जो है ना, सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? अलिफ बा ता ये और या तक, ये सारा कुरान हुरूफ तहज्जी का सारा कुरान जो है अलिफ बा से मिलके बना है। सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है, सारा कुरान। ये नक्श है, नक्श है। ये नक्श जो है हाजत वाला, ये 70 औलिया कराम की तलाश है, 70 औलिया कराम की इजाजत है और 70 औलिया कराम की ये तवज्जो है और उनके तजर्बात में है। हुरूफ तहज्जी का नक्श, अलिफ बा ता सा, ये हुरूफ तहज्जी का नक्श। और इसके साथ जो स्याही है वो पता है किस चीज की है? उसमें आब जमजम है 1, जाफरान है 2, बारिश का पानी है, अर्के गुलाब है और बहुत सी चीजें हैं। ये स्याही है, ये स्याही है। आपको कलम भी और स्याही भी कितने के मिली? सोचें तो सही। ये 100 रुपए का पेन भी मिलता है। डब्बी देखें कितने की है, जाफरान कितने का है, अर्के गुलाब कितने का है। इतनी मजबूत बोतल डब्बी है, इसको 7वीं 10वीं मंजिल से नीचे फेंको तो नहीं टूटेगी। क्या पता कमाना मतलूब है या खिदमत मतलूब है, या अल्लाह के मामले हैं। मरने से पहले तो मुझ जैसा बंदा वैसे भी मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। ये नक्श बहुत ताकतवर है, बहुत जबरदस्त नक्श है। ये आपके पास नक्श है सारा, अलिफ का नक्श, अलिफ का नक्श। और याद रखना, जो अलिफ का नक्श हम लिखेंगे ना, अलिफ का नक्श, इसकी बैक साइड पे गैन का नक्श आएगा। देखिए जरा, है गैन आएगा ना, अलिफ का नक्श होगा और इसकी पुष्ट पे गैन का नक्श आएगा। अच्छा,